बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ्स चैप्टर 9 जिसका टाइटल है सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं सिर्फ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको सारी जो सर्कल्स की थ्योरम्स हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो जो मैंने वीडियोस बनाई है इस चैप्टर पर, उन्हें आप एक बार अच्छे से देख लें और एक एक थ्योरम को समझ लें, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ तो नहीं थ्योरम के आधार पर सॉल्व करने होंगे, इस चैप्टर के भी और अगले 2 चैप्टर जो हैं इनके भी, या फिर जो कॉन्सेप्ट आपने पहले समझे हुए हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, वो आपको याद होना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मैथ में हर एक चीज़ जो आपने समझी है वो अगले टॉपिक में, अगले कॉन्सेप्ट में और अगले चैप्टर में उसका हम यूज़ करते हैं। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। रिकॉल दैट 2 सर्कल्स are congruent if they have same radii. Prove that equal chords of a congruent circles subtend equal angles at the center. तो पहले तो बता रहे हैं कि आपको याद होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट शेप्स के बारे में हम पहले ही जानते हैं कि अगर 2 शेप्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, चाहे वो ट्रायंगल्स हों चाहे वो सर्कल्स हों, अगर उनका एरिया एंड शेप एक जैसा है तो उन्हें कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, उसके लॉज भी समझ लिए हैं। तो सर्कल में बड़ा सिंपल रूल होता है, अगर 2 सर्कल का रेडियस बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। जैसे ये 2 सर्कल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है। अगर ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप नहीं कर रहा, लेकिन ये 2 सर्कल हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इनका रेडियस बराबर है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो पहली चीज तो ये समझ लिया आपने, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, वो सर्कल्स, शेप तो हर सर्कल की एक जैसी होती है, सभी गोल होते हैं, लेकिन साइज अलग होता है। साइज किस पे निर्भर करता है? इसके रेडियस के ऊपर। इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका कम है, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों का रेडियस बराबर है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये तो उसने आपको समझाया है। रिकॉल मतलब आप समझिए, याद करिए। अब क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। अगर इसमें मैं कार्ड बनाता हूं, इसमें कार्ड बनाता हूं, दोनों की लंबाई सेम है, ये नाप के बनाते हैं। मान लीजिए ये मैंने बनाया लगभग 4 इंच का, इसमें भी बनाया लगभग 4 इंच का, तो दोनों का रेडियस सेम है और दोनों की कॉर्ड्स की लंबाई सेम है। इसको कर लेते हैं ए बी, इसको कर लेते हैं सी डी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है? रेडियाई आर इक्वल। अगर मान लीजिए मैं इसको जोड़ दूं, यहां पे इसको करूं P, इसको करूं Q, तो दूसरा क्या गिवन है? AP इज इक्वल टू CQ। इसका रेडियस इसके बराबर है। तो हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि एंगल APB जो ये कॉर्ड इस पे बना रहा है वो इस एंगल के बराबर है, एंगल CQD। ये इसके बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस के रूल्स याद हैं तो आपको एकदम स्ट्राइक कर जाएगा कि कैसे हम 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। क्यों? इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, AP इज इक्वल टू CQ गिवन है, क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है। इसका रेडियस उसके रेडियस के बराबर है। दूसरा PB इज इक्वल टू QD, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। एंड AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है।
कि दोनों कॉर्ड की लंबाई इक्वल है, तो साइड 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 बाई एस रूल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपको कैसे स्ट्राइक करना चाहिए कि दोनों सर्कल इक्वल है, मतलब दोनों का रेडियस एक समान है, कॉर्ड बराबर है, वो गिवन है। तो एक ट्रायंगल के तीनों पार्ट दूसरे ट्रायंगल के तीनों पार्ट के बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ट्रायंगल्स होते हैं उनके सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। इसका क्या रूल है? सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि ये एंगल जो है P एंगल Q के बराबर है। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB और दिस इज द एंगल कॉर्ड सबटेंडेड बाय कॉर्ड CD। दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो दोनों जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। Prove that chords of a congruent circle subtend equal angles at the center. Prove that if the chords of the congruent subtend equal angles, and then the chords are equal. अच्छा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसका कॉन्वर्स है। इसमें भी दो सर्कल हैं, ऐसे बना लेते हैं। इक्वल सर्कल है, दोनों का रेडियस बराबर है। ठीक है, ये सेंटर P है, ये Q है। मान लीजिए हम यहां पे पॉइंट हम A लेते हैं, यहां पे पॉइंट लेते हैं C, तो AP इज इक्वल टू CQ गिवन। दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, दोनों के रेडियाई बराबर होंगे। अभी एक कॉर्ड है यहां पर B, उस पे कॉर्ड है D, तो ये जो एंगल बनाता है एंगल APB, ये वाला एंगल इसके बराबर है एंगल CQD, ये भी गिवन है। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको प्रूव किया था, इस क्वेश्चन में ये गिवन है और हमने प्रूव क्या करना है? AB इज इक्वल टू CD। पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था, तो अभी सेम थिंग आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। AP इज इक्वल टू CQ, ये साइड इसके बराबर है, गिवन है। PB इज इक्वल टू QD, ये भी गिवन है, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD गिवन। तो कौन सा इसमें रूल हुआ? SAS, साइड एंगल साइड, बाय SAS रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू CD। क्यों? CPCT वाला रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, सभी एंगल्स इक्वल होंगे। तो AB इक्वल टू CD, यही हमको प्रूव करना था। QD का मतलब जो हमने प्रूव करना था। तो यहां पे भी आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमें साइड्स बताई हुई हैं, एंगल बताया हुआ है, तो मैं कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकता हूं, ये आपको सोचना होगा। तो यहां पे SAS रूल यूज होगा। क्वेश्चन 1 में था SSS रूल। ठीक है, तो जब ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो सभी पार्ट्स इक्वल हैं, दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दैट मीन्स ये कॉर्ड इसके बराबर है।
ओके, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं। तो अगले वीडियो में हम जो है इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.2 उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।